हे गाइस, व्हाट्सअप। चलिए आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं कोर्सेज़ के बारे में। आपके जो कोर्स हैं ऑप्टोमेट्री के, उसमें सिलेबस के बारे में सभी लोग, बहुत से लोगों ने हमसे बोला कि हाँ सर जो है सिलेबस नहीं है, तो सिलेबस को हमको जानना है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में सिलेबस लेके आया हूँ। चलिए, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सबका अलग अलग मैं बताऊँगा। फर्स्ट ईयर का क्या कोर्सेज़ हैं और क्या पढ़ना चाहिए, और सेकेंड ईयर के क्या कोर्सेज़ हैं, सेकेंड ईयर वाले क्या पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। आप लोग जो है इसमें देखते रहिएगा और मिलाते रहिएगा। मैं आपका कोर्स यूट्यूब पे आपका ख़त्म कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप लोग इसी में मिलाते रहिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज ले लिया जाए कि है स्टार्टिंग से क्या है। चलिए स्टार्टिंग में देख लीजिए क्या पढ़ना है हमें। फर्स्ट ईयर में देखिए, फर्स्ट पेपर आपका क्या होना चाहिए। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, हमें दो ही पेपर देना होता है। एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर, और एक प्रैक्टिकल होता है। तीन होते हैं हमारे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पेपर में देखिए, ओनली बेसिक आइडिया ऑफ जनरल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी एंड ओनली बेसिक ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी। देखिए इसमें बताया है कि ओनली बेसिक आइडिया ऑफ जनरल एनाटमी, यानी कि जो जनरल एनाटमी और फिजियोलॉजी है उसका बेसिक आइडिया हमें लेना है। जैसे साइटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी, और बेसिक आर्गन जो हमारे बॉडी के होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। पहली पॉइंट में उसमें दिया है। दूसरी पॉइंट इसमें क्या है, ओनली बेसिक ऑफ रिलीवेंट पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑकुलर फार्माकोलॉजी। यानी कि इसमें देखिए पैथोलॉजी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, जो डिजीज़ होती हैं उसके बारे में कैसे पहचाना जाए, उसके बारे में फार्माकोलॉजी, ड्रग्स के बारे में, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, एंड ऑकुलर फार्माकोलॉजी, और ऑकुलर फार्माकोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर था थ्योरी का। तो चलिए हम सेकंड पेपर पे चलते हैं। फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इस पे लिखा। डिटेल्स ऑकुलर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, यानी ऑकुलर एनाटमी यानी आई की एनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हमें इसमें सेकंड पेपर में, बेसिक फिजिक्स रिलेटेड टू लाइट एंड फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स, यानी कि लाइट से रिलेटेड जो है फिजिक्स पढ़ना है, और उसके बाद फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ऑप्टिक्स में कुछ फिजियोलॉजिकल हैं तो उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है हमें इसमें, सेकंड पेपर में ही आएगा क्या, सेकंड पेपर में आपका हैंड हाइजीन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। तीसरा देखिए इसमें क्या पढ़ना है हमें, हैंड हाइजीन यानी हैंड वॉश करना, प्रिवेंशन और क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है हमें। चौथा दिया है बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशन, यानी सीपीआर के बारे में और बीएलएस के बारे में जानना जरूरी, इसमें पढ़ना है हमें, ठीक है। बीएलएस और सीपीआर ज़रूरी होता है इसमें, इसलिए इस सेकेंड पेपर में आपका ए आएगा। याद रखिए फर्स्ट पेपर में क्या आएगा और सेकेंड पेपर में आएगा। थर्ड पेपर आपका है डिस्क्राइब्ड इन क्यूरिकुलम, यानी कि थर्ड पेपर में आपका वही प्रैक्टिकल के आधार पे जो भी रहेगा उसी के आधार पे पूछा जाएगा। देखिए थ्योरी जो है इसमें क्या है, अदर सब्जेक्ट, और अदर सब्जेक्ट हमें क्या पढ़ना है, इसको छोड़ करके इतने तो हमें ज़रूरी है, मस्ट पढ़ना है। और उसके बाद हमें और अलग से क्या नॉलेज होनी चाहिए, देखिए थ्योरी में इसमें दिया गया है भी, दिस सब्जेक्ट मस्ट बी टाट थ्रू, देयर विल नॉट बी एनी एग्ज़ाम फ्रॉम दिस, यानी कि इसको खाली जो है पढ़ना है आपको, लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा। देखिए बेसिक कंप्यूटर स्किल, बेसिक इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल लाइक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल एंड मोरल एजुकेशनल। देखिए इसमें दिया है आपका एज डिस्क्राइब्ड, ये तो हो गया आपका बेसिक कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, यानी इंग्लिश के बारे में। सॉफ्ट स्किल और इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल एंड मोरल एजुकेशन, यानी आपकी योग्यता के बारे में बताना चाहिए। आपको एक शिक्षित होने के लिए आपको अलग से एजुकेशन देना चाहिए। ये थे हमारे अलग से नॉलेज होना ज़रूरी होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर वाले पे। चलिए सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है हमें, फर्स्ट पेपर में देखिए, फर्स्ट पेपर में आपका सेकेंड ईयर में डिटेल्स ऑफ डिजीज़ ऑफ आई, यानी आई की डिजीज़ के बारे में डिटेल्स से पढ़ना है। सेकेंड है नर्सिंग प्रोसीजर लाइक
वाइटल रिगार्डिंग IM IV SC इंजेक्शन, ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन, IV इन्फ्यूज़न। देखिए इसमें आपका और क्या आएगा, नर्सिंग प्रोसीजर में इसमें लाइक वाइटल रिगार्डिंग यानी वाइटल लेना में आना चाहिए, जैसे आपका BP हो गया, ये सब BP हो गया, और उसके बाद टेम्परेचर है, ऐसे ही आपका जो आते हैं सब वाइटल रिकॉर्ड करना है हमें। IM IV SC इंजेक्शन लगाने आना चाहिए, IM इंटरमस्कुलर इंटरवेनस और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हमें आना चाहिए लगाना। ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन देना, नेबुलाइजेशन देना, IV इन्फ्यूज़न लगाना। ठीक है, इतना हमें फर्स्ट पेपर में है, सेकेंड ईयर। उसके बाद सेकेंड पेपर थ्योरी का देखिए, फर्स्ट पेपर तो हो गया, सेकेंड पेपर में देखिए क्या आएगा, मैकेनिकल ऑप्टिक्स एंड लेंसेज प्रिस्क्रिप्शंस, यानी मैकेनिकल ऑप्टिक्स के बारे में और लेंस के बारे में और लेंस के जुड़े प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है। सेकंड दिया है इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन आई, यानी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है हमें। थर्ड है कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में पढ़ना है। फोर्थ ड्रग्स यूज्ड इन ऑप्टोमेट्री, यानी ड्रग्स के बारे में जो आई में आपका यूज होता है, इतने के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए थर्ड पेपर पे अब चलते हैं, क्या इसमें बताया है वही आपका थर्ड पेपर में कि पेपर के आधार जो आपका प्रैक्टिकल किए हैं उसके आधार पे प्रैक्टिकल आपका होगा। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल से चलते हैं। फर्स्ट ईयर आपका हम डिटेल से चलते हैं, जो फर्स्ट पेपर में क्या क्या, इसे अब आप लोग नोट करिए। ठीक है, अभी आप लोगों को सिर्फ शार्ट में बता रहा था, लेकिन अब इसे आप डिटेल में नोट कर लीजिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है, एकदम यही आपको पढ़ना ही है। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट पेपर है, इसमें फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, देखिए पहला जनरल ओरिएंटेशन अबाउट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। जो ओरिएंटेशन होता है, स्टार्टिंग होती है वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटमी, अलग अलग टर्म्स जो एनाटमी में यूज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स, कितने बोन्स होते हैं उसके नंबर से याद रखना है, उसके नाम याद रखना है। देयर नेम्स एंड लोकेशन, उसके नाम और लोकेशन के बारे में। बेसिक आइडिया अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम, यानी कि बेसिक नॉलेज जो है ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानना है, यानी जो आपका सेल से पढ़ाया जाता है, सेल टिश्यू ऑर्गन्स के बारे में लेकर के ऑर्गन सिस्टम तक हमें पढ़ना है। ठीक है, ये पहला था पहला चैप्टर में। दूसरे में देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन, यानी सेल के बारे में पढ़ना है। तीसरा ह्यूमन टिश्यू टाइप्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी टिश्यू के बारे में पढ़ना है। फोर्थ है आपका ऑस्टियोलॉजी नेम्स लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल बोन्स, यानी चौथा आपका ऑस्टियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, यानी कि बोन्स के बारे में पढ़ना है हमें। इसमें क्या है, नेम याद रखना, लोकेशन याद करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल बोन्स, यानी सभी बोन्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन सी बोन्स पाई जाती हैं और कैसे होती हैं। ठीक है, आगे दिया है पांचवा जॉइंट्स टाइप बेसिक स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल, यानी कि जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। सिक्स है स्किन एंड अपेंडेजेस, स्किन और अपेंडेज के बारे में पढ़ना है। सेवन आपका जीआईटी के बारे में पढ़ना है। देखिए इसमें क्या है, लोकेशन ग्रास स्ट्रक्चर वेरियस पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, यानी लोकेशन स्ट्रक्चर्स और उसके पार्ट्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। जैसे डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ फूड इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफेकेशन, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी देखिए इसमें जीआईटी के बारे में पढ़ना है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, आगे देखिए 8वां नंबर आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या होगा। देखिए रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हमें पढ़ना है, 8वां देख लीजिए आप लोग। 8वें में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या होते हैं उसके बारे में। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी कि आपका रिस्पायरेशन से लेकर लिया गया है। देखिए 9 आपका क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना पूरा। देखिए 10वां है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। 11 नंबर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आप लोग नोट कर लीजिएगा 1 बाय 1 जितना भी आपका इसमें दिया गया है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, उसमें स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आपका चलिए चलते हैं, 11 हो गए आपके, इसमें 12 नंबर पे देखते हैं क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, यानी हार्मोन्स हैं सिक्रेटेड, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, गोनैड्स एंड फंक्शन है, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है 12 नंबर। ठीक है, 13 नंबर
ग्रास स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, यानी कि इसके स्ट्रक्चर, ब्रेन के स्ट्रक्चर और स्पाइनल कार्ड के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। 40 नंबर देखिए ब्लड, ब्लड के बारे में, ब्लड के बारे में क्या पढ़ना है देखिए, कंपोजिशन एंड फंक्शन, डिटेल अबाउट प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग सिस्टम, यानी कि इसमें ब्लड में हमें कंपोजिशन के बारे में और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ना है। 15 नंबर देखिए ग्रास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, आई, ईयर, नोज, टंग, यानी कि ग्रास स्ट्रक्चर जो होता है, फंक्शन सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, आई के बारे में, ईयर के बारे में, नोज के बारे में और टंग के बारे में पढ़ना है हमें। 16 नंबर देखिए बेसिक ग्रास स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वेसल्स ओपनिंग इनटू हार्ट एंड लीविंग द हार्ट, आर्टेरियल एंड वेनस ट्री ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि इसमें बेसिक ग्रास स्ट्रक्चर हार्ट के बारे में पढ़ना है। 17 नंबर देखिए लिम्फेटिक सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। 18 नंबर देखिए इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना है। 18 नंबर आपका इम्यून सिस्टम है, कंपोनेंट्स एंड वेरियस मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, यानी इम्यून सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये थे आपके 18 के 18 पूरे नंबर थे, लेकिन अब चलिए इसमें पेपर फर्स्ट में ही आपका क्या क्या और है, इतने तो आपके इसमें रिलेटेड थे ही, और उसके बाद क्या दिए गए हैं देखिए अलग से, इसमें और क्या पढ़ना है हमें। पेपर फर्स्ट में ही थ्योरी में आपका इसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक आपका ये तो पढ़ना ही है, और साथ में पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है ये बेसिक स्टेप ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के बारे में, बेसिक ऑफ नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस के बारे में, बेसिक ऑफ शॉक के बारे में, बेसिक ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कोगुलेशन सिस्टम, ब्लड कोगुलेशन सिस्टम के बारे में, डिसऑर्डर ऑफ इम्यून बॉडी सिस्टम ऑफ बॉडी। 6 देखिए मोड ऑफ डिजीज़, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। 7वां देखिए स्टलाइजेशन एंड मेथड ऑफ स्टलाइजेशन यूज्ड इन हॉस्पिटल, स्टलाइजेशन के बारे में पढ़ना है हमें। 8वां देखिए बेसिक आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के बारे में पढ़ना है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग का रूट्स पढ़ना है हमें। एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, यानी एडवर्स इफेक्ट के बारे में, उसके ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। बेसिक आइडिया ऑफ एनाल्जेसिक, यानी एनाल्जेसिक के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए 11 नंबर आपका बेसिक आइडिया ऑफ एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक के बारे में आपका पढ़ना है, इसमें एनएसआईडी जिसे बोलते हैं। 12 नंबर देखिए बेसिक आइडिया ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, एंटीमाइक्रोबियल के बारे में। 13 नंबर आपका anti-H1 हिस्टामिन्स एंड कार्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ना है हमें। 14 नंबर एंटी ग्लूकोमल ड्रग, ग्लूकोमा के ड्रग के बारे में पढ़ना है। 15 नंबर डाई यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी, डाई जिसे हम ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज करते हैं, आई में यूज करते हैं। 16 नंबर देखिए आर्टिफिशियल टीयर एंड अदर ड्रग्स यूज्ड इन ड्राई आई, आर्टिफिशियल टीयर और अदर ड्रग्स यूज्ड इन ड्राई आई, आर्टिफिशियल टीयर और भी ड्रग्स जो होते हैं जो आपके ड्राई आई में यूज होते हैं, ठीक है। टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एंड एनएसआईडी एंड स्टेरॉइड यूज्ड इन आई, यानी कि इन सबको मिला करके आपको पढ़ना एंटी माइक्रोबियल और एनएसआईडी की और स्टेरॉइड्स को मिला करके जो आपके मेडिसिन है उसके बारे में पढ़ना है। 18 नंबर देखिए मीडियाटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक ड्रग के बारे में पढ़ना है। 19 नंबर वेरियस मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मीडियाटिक और साइक्लोप्लेजिक ड्रग के बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ड्रग का आई में, उसके बारे में पढ़ना है आपको। ये थे आपके फर्स्ट पेपर, ठीक है। आपका फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा उसके बारे में फर्स्ट ईयर आपका फर्स्ट पेपर आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं डिटेल्स ऑफ करिकुलम ऑफ फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन के बारे में, ठीक है। सेकेंड पेपर के बारे में, सेकेंड पेपर क्या क्या है उसके बारे में देखिए। डिटेल्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट एंड कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड आई बॉल के बारे में पढ़ना है। थर्ड एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के बारे में पढ़ना है। और आगे देखिए चौथा आपका ब्लड सप्लाई टू द आई एंड नर्व सप्लाई टू द आई, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई आई के बारे में पढ़ना है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के बारे में पढ़ना है।
ग्रास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ कार्निया, कार्निया के बारे में पूरी तरह से पढ़ना है। देखिए 7वां नंबर स्क्लेरा के बारे में पढ़ना है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ स्क्लेरा। 8वां नंबर ग्रास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ यूबिया, आपका 8वां नंबर यूबियल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। यूबियल ट्रैक्ट में आपका आयरिस, सिलर बॉडी और क्रोइड आता है, उसके बारे में पढ़ना है। 9 नंबर आपका ग्रास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ लेंस, जिसमें ब्लड और नर्व सप्लाई लेंस के बारे में पढ़ना है। ग्रास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ एंगल ऑफ एसी, यानी कि एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर के बारे में पढ़ना है आपको। एंटीरियर चैम्बर का जो एंगल होता है उसके बारे में, ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई के बारे में उसके पढ़ना है। 11 नंबर आपका फिजियोलॉजी ऑफ एक्वस प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज, एक्वस के प्रोडक्शन और ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है। 12 नंबर ग्रास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ विट्रियस, विट्रियस के बारे में पूरी तरह से पढ़ना है। 13 नंबर आपका ग्रास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बारे में पूरी तरह से पढ़ना है। 14 नंबर देखिए ग्रास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ विजुअल और पिपलरी पाथवे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट इसमें सेकंड पेपर में और अलग से क्या है। वो तो आपको एनाटॉमी के बारे में पढ़ लिए, लेकिन अब इसमें देखिए ऑप्टिक्स के बारे में क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन है, लाइट का डिफिनीशन एंड थ्योरी के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में। 4th है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। 5 डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन के बारे में। 6 ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। 7 नंबर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। 8 नंबर स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। 9 नंबर एस्टिग्मेटिज्म एंड टोरिक लेंस के बारे में। 10 नंबर प्रिज्म के बारे में। 11 नंबर वर्जेंस ऑफ लाइट के बारे में। 12 मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। 13 होमोसेंट्रिक लेंसेज सिस्टम गास थ्योरम। 14 ऑप्टिकल एब्रेजन ऑफ इमेज, स्फेरिकल एब्रेजन, क्रोमेटिक एब्रेजन के बारे में। 15 नंबर लेज़र फंडामेंटल्स। 16 नंबर इस्मेटिक एंड रिड्यूस आई एंगल अल्फ़ा। 17 नंबर विजुअल एक्यूटी। 18 नंबर विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग। 19 नंबर रेटिनोस्कोपी। 20 नंबर साइक्लोप्लेजिक ड्रग एंड मेड्रियाटिक्स। 21 नंबर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। 22 सिंपल एंड टॉक्सिक ट्रांसपोजिशन। 23 स्फेरिकल इक्विवेलेंट। 24 अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस। आगे देखिए इसमें और क्या पढ़ना है। ये तो आपके सेकंड पेपर थे जो समाप्त हो गए। ठीक है, इससे आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, जितना दिए गए हैं आपको स्टार्टिंग से आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ इसमें आप टोटल नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपका थ्योरी का हो गया। थर्ड पेपर आपका होता है प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें आपको क्या करना है। प्रैक्टिकल में हैंड हाइजीन एंड मेथड ऑफ हैंड वॉशिंग के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में देखिए, और इसमें क्या है BLS और CPR के बारे में पढ़ना है। कोड ब्लू डिटेल्स ऑफ BLS और CPR के बारे में पढ़ना है। और क्या है आपका देखिए ये प्रैक्टिकल में और क्या क्या करना है हमें। हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ विजन मॉनिटरिंग, विजन को मॉनिटरिंग करना, यानी कि किसी के विजन का मॉनिटर करना। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बारे में। थर्ड है आपका हैंड ट्रेनिंग एंड रेटिनोस्कोपी के बारे में। हैंड्स ट्रेनिंग ऑफ प्रिस्क्राइबिंग लेंसेज एंड प्रिज्म, लेंस और प्रिज्म के बारे में। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ टोनोमेट्री के बारे में। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ कार्नियल स्टेरिंग के बारे में। ट्रेनिंग ऑफ सियरा चार्टिंग के बारे में। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ स्क्रीमर टेस्ट के बारे में। ठीक है, इतना तो आपका था फर्स्ट ईयर के बारे में। जो फर्स्ट ईयर के बारे में दिया गया है प्रैक्टिकल इतना करना है आपको। और उसके बाद फर्स्ट ईयर के आपका जो फर्स्ट पेपर था और सेकंड पेपर हमने बताया। फर्स्ट पेपर में आपका जनरल एनाटॉमी से है और माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है। सेकंड पेपर में आपको ऑक्यूलर एनाटॉमी और ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पे सामने दिया भी गया है प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर पे। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चलिए देखते हैं। सेकेंड ईयर में डिटेल से देखिएगा, नोट करते जाइएगा। सेकेंड ईयर वाले आपका सबसे फर्स्ट पेपर आपका डिजीज से है। देखिए इसमें क्या क्या है। कॉमन सिस्टम इन ऑप्थेल्मोलॉजी एंड एग्जामिनेशन ऑफ आई, यानी कॉमन सिम्टम क्या होते हैं
ऑप्थेल्मोलॉजी में और एग्जामिनेशन ऑफ आई का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। सेकंड देखिए डेफिनीशन काजेज साइन सिम्टम इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखिए डेफिनीशन काजेज साइन सिम्टम इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ लैक्राइमल ऑपरेटस। लैक्राइमल ऑपरेटस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, डाइक्रियोसिस्टाइटिस, लैक्राइमल ट्यूमर, ड्राई आई, वाटरिंग ऑफ आई, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब फोर्थ नंबर पे देखिए डेफिनीशन काजेज सिम्टम साइन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ आईलिड। आईलिड की डिजीज के बारे में पढ़ना है। इसमें आईलिड की डिजीज में क्या क्या पढ़ना है हमें, टोसिस के बारे में, लैग ऑप्थाल्मोस, ब्लेफराइटिस, स्टाई, कैलेजियन, इंटरनल हार्डियोलम, ट्रिकियासिस, इंट्रोपियान, एक्ट्रोपियान, ब्लेफेरोस्पाज्म, इतना आपको आईलिड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब पाँचवा नंबर देखते हैं डेफिनीशन काजेज साइन सिम्टम इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा के डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कंजक्टिवाइटिस, टेरिजियम, पिंगिकुला, रेड आई, सब कंजक्टाइवल ब्लीडिंग के बारे में, ठीक है। पाँचवा नंबर इतना कंजक्टाइवा के बारे में। 6 नंबर देखिए डेफिनीशन काजेज साइन सिम्टम इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ कार्निया, कार्निया के बारे में। केरेटाइटिस, जिसमें आपको क्या क्या कार्निया में पढ़ना है, केरेटाइटिस, कार्नियल अल्सर, कार्नियल ओपेसिटी, केरेटोकोनस, केरेटोप्लास्टी के बारे में पढ़ना है। 7वां नंबर देखिए डेफिनीशन काजेज सिम्टम साइन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ स्क्लेरा, यानी कि स्क्लेरा की डिजीज के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, स्क्लेरा में आपको एपिस्क्लाइटिस, स्क्लेराइटिस एंड स्टेफाइलोमा के बारे में पढ़ना है। 8 नंबर चलिए 8वें नंबर पे डेफिनीशन काजेज सिम्टम साइन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ यूबिया, यानी यूबियल ट्रैक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। उसमें आपका यूबियाइटिस के बारे में पढ़ना है, एंड ऑप्थेल्माइटिस, पैन ऑप्थेल्माइटिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 9 नंबर चलिए डेफिनीशन काजेज सिम्टम साइन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ लेंस, यानी लेंस की डिजीज के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे लेंस में क्या क्या पढ़ना है, काटरैक्ट है, लेटेस्ट टेक्निक्स इन सर्जरी ऑफ काटरैक्ट, यानी सर्जरी क्या होती है काटरैक्ट की, सबलक्जेशन या डिसलोकेशन ऑफ लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 10 नंबर देखिए डेफिनीशन काजेज सिम्टम साइन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ एंगल ऑफ एसी, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ग्लूकोमा आपका, जिसमें ग्लूकोमा के बारे में पढ़ना है बढ़िया से। 11 नंबर देखिए डेफिनीशन काजेज सिम्टम, देखिए 11 नंबर डेफिनीशन काजेज सिम्टम साइन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ विट्रियस, यानी विट्रियस की डिजीज के बारे में पढ़ना है। इसमें आपका क्या है, विट्रियस हेमरेज, विट्रियस ओपेसिटीज़, विट्रेक्टॉमी के बारे में हमें पढ़ना है। 12 नंबर देखिए डेफिनीशन काजेज सिम्टम साइन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ रेटिना, यानी रेटिना की डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोस्कोपी और आरडी, सीएसआर, सीएमई, रेटिनोब्लास्टोमा, सीआरएओ, सीआरवीओ, सीबी, वीआरएओ, बीआरवीओ, एल्स डिजीज, यानी आपका जो ये 60 नेम दिया गया है इन सब के आरडी आपका रेटिना डिटैचमेंट है, सीएसआर, सीएमई, ये सब आपका रेटिना के बारे में है, ठीक है। जब डिजीज आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आपका डिटेल से है। 13 नंबर देखिए डेफिनीशन काजेज सिम्टम साइन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ ऑप्टिक नर्व, यानी डेफिनेशन कॉजेज सिम्टम साइन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट किसके बारे में, ऑप्टिक नर्व के बारे में। ऑप्टिक नर्व में किसके बारे में, देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें, ऑप्टिक न्यूराइटिस, पैपिलोएडिमा, ऑप्टिक एट्राफी के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए 14 नंबर क्या है आपका देखते हैं हम। 14 नंबर आपका डिस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ आई बाल, यानी सर्जरी आई बाल की सर्जरी के बारे में पढ़ना है। चलिए 15 नंबर डेफिनीशन काजेज सिम्टम साइन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ स्ट्रैबिस्मस, स्ट्रैबिस्मस के बारे में पढ़ना है, यानी स्किंट, स्ट्रैबिस्मस को हम क्या बोलते हैं, स्किंट बोलते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। 16 नंबर देखिए
डिफिनीसन, काजेज, सिम्टम, साइन, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट की डिजीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रोप्टोसिस, ऑर्बिटल फ्रैक्चर, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। 17 नंबर कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इसमें क्या क्या, ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ना है, वेरियस प्रोग्राम रिलेटेड ऑफ ब्लाइंडनेस। 18 नंबर देखिए क्या पढ़ना है हमें, मिसेलेनियस, विटामिन ए डिफिशियंसी, लो विजन एड, फर्स्ट एड इन ऑकुलर इंजरी, यानी इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। 19 नंबर देखिए डेफिनीशन, काजेज, सिम्टम, साइन, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया के डिजीज के बारे में हमें पढ़ना है। 20 नंबर देखिए कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर में है आपका इतना। ठीक है, अभी और देखिए फर्स्ट पेपर में हमें और क्या क्या करने हैं। फर्स्ट पेपर की थ्योरी में ही टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड फीवर के बारे में, पल्स मॉनिटरिंग के बारे में, बीपी मॉनिटरिंग के बारे में, रिस्पायरेशन मॉनिटरिंग, टाइप्स ऑफ इंजेक्शन रूट्स, IM इंजेक्शन, IV इंजेक्शन, SC इंजेक्शन, ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन, IV इन्फ्यूज़न, केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी ये 12 के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जो भी है आपका 12 के बारे में हमें पढ़ना है। ये फर्स्ट पेपर में आपका था। चलिए आप सेकंड पेपर पे लेके चलते हैं। आप फर्स्ट पेपर में इतना याद रखिएगा, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर क्या होता है देखिए, सेकंड पेपर में आपका, एक मिनट थोड़ा सा छोटा हो जाए, हाँ ठीक, देखिए थोड़ा सा और बड़ा, हाँ ठीक। देखिए सेकंड पेपर में आपका क्या क्या है, इसमें नोट करिए आप लोग। हाँ देखिए फर्स्ट पेपर आप लोगों ने पढ़ा डिजीज़ के बारे में था। सेकंड पेपर देखिए मैकेनिकल ऑप्टिक्स एंड लेंसेज प्रिस्क्रिप्शन के बारे में है। तो इसमें फर्स्ट देखिए क्या है, ब्राइफ हिस्ट्री ऑफ ऑप्थेल्मिक लेंसेज स्पेक्टिकल, ऑप्थेल्मिक लेंस और स्पेक्टिकल के बारे में पढ़ना है। सेकेंड टर्म्स यूज्ड इन लेंस वर्कशॉप, लेंस के वर्कशॉप के बारे में। थर्ड ऑप्थेल्मिक लेंस मटेरियल के बारे में। फोर्थ लेंस स्टैंडर्ड के बारे में। 5 ऑप्थेल्मिक लेंस ब्लैंक मैन्युफैक्चर ग्लास एंड प्लास्टिक। 6 नंबर ऑप्थेल्मिक प्रिस्क्रिप्शन लेंस मार्किंग, ऑप्थेल्मिक प्रिस्क्रिप्शन यानी लेंस के मार्किंग के बारे में। 7 नंबर लेंस डिफेक्ट के बारे में। 8 नंबर ऑप्थेल्मिक लेंस डिज़ाइन, लेंस की डिज़ाइन के बारे में। 9 नंबर टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक लेंस, एस्फेरिक, हाई इंडेक्स, मल्टीफोकल, बाईफोकल एंड ट्राईफोकल लेंस, फोटोक्रोमेटिक लेंसेज, पोलराइड लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, प्रोटेक्टिव लेंसेज के बारे में पढ़ना है। 10 नंबर देखिए स्पेक्टिकल फ्रेम हिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर एंड टर्मिनोलॉजी क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी स्पेक्टिकल फ्रेम के बारे में पढ़ना है। 11 नंबर टाइप्स ऑफ फ्रेम मटेरियल के बारे में। 12 टाइप्स ऑफ ह्यूमन फेसेस, चॉइस ऑफ फ्रेम, ह्यूमन फेस के बारे में, मेल एंड फीमेल के बारे में। 13 नंबर कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल डिस्पेंसिंग ऑफ स्पेक्टिकल, डिस्पेंसिंग स्पेक्टिकल के डिस्पेंसिंग के बारे में। 14 मेजरमेंट ऑफ फॉर ऑर्डरिंग स्पेक्टिकल, IPD, VD, इंटरपिपुलरी डिस्टेंस, विजुअल डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। 15 नंबर स्पेशल मेजरमेंट फॉर फिटिंग स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज, मेजरमेंट ऑफ फिटिंग के बारे में पढ़ना है। 16 नंबर फिटिंग ऑफ लेंसेज इन वेरियस टाइप ऑफ फ्रेम्स, फिटिंग जो है लेंस को जो है अलग अलग फ्रेम में कैसे किया जाता है उसके बारे में। 17 नंबर स्पेक्टिकल इंटॉलरेंस के बारे में। 18 नंबर स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पेक्टिकल के बारे में। 19 नंबर डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिज्म, प्रिज्मेटिक इफेक्ट ऑफ लेंस, प्रिज्म के बारे में, प्रिज्मेटिक इफेक्ट लेंस के बारे में, कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। 21 देखिए लो विजन एड्स के बारे में। 22 मैग्नीफिकेशन बाय लेंसेज, मैग्नीफिकेशन के बारे में, लेंस का मैग्नीफिकेशन कैसे होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं आपका इसमें, और पहला आपका तो ऑप्टिक्स से था, उसी में सेकंड ही पेपर में आपका एक आपका ऑप्टिक्स के बारे में और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। तो इंस्ट्रूमेंट में देखिए क्या क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टोमीटर है, दूसरा लेंसोमीटर, थर्ड क्रेटोमीटर, फोर्थ ऑप्थेल्मोस्कोप, स्लिट लैम्प, कार्नियल लूप, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, पेरीमीटर, टोनोमीटर, गोनियोस्कोप, पैचीमीटर, एक्सॉप्थेल्मोमीटर, ERG, EOG, VER,
ठीक है। इन सब के बारे में इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम, इलेक्ट्रो आक्लोग्राम, इन सब के बारे में पढ़ना है। 40 नंबर देखिए आर्थोप्टिक इंस्ट्रूमेंट लाइक सिनेप्टोफोर्स। 50 नंबर ए एंड बी स्कैन। 16 नंबर रेटिनोस्कोप्स। 17 नंबर इसियरा चार्ट के बारे में। ठीक है, इतना तो आपका इसमें पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और इसी सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है आपका, कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में इंट्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ब्लाइंडनेस काजेज एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में पढ़ना है। कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में ये सब पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हमें सेकंड पेपर में ही, ड्रग्स यूज्ड इन ऑप्टोमेट्री, जो ड्रग्स ऑप्टोमेट्री में यूज किया जाता है उसके बारे में। जैसे देखिए फर्स्ट है आपका NSAID के बारे में, सेकेंड टॉपिकल स्टेरॉइड्स, थर्ड एंटी ग्लूकोमल ड्रग्स, फोर्थ anti-VEGF ड्रग्स, 5 साइक्लोप्लिजिक एंड मीडियाटिक ड्रग्स, 6 ड्रग्स यूज्ड इन ड्राई आई, 7 नंबर डाई यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी, 8 नंबर टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल्स के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें क्यूरिकुलम क्या होते हैं प्रैक्टिकल के रूप में, अलग अलग इसमें क्या क्या हमें प्रैक्टिकल करना है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ स्लिट लैंप, बायोमाइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन है, स्लिट लैंप के बारे में जानना है, प्रैक्टिकल करना है। गोनियोस्कोपी सेकंड देखिए गोनियोस्कोपी का प्रैक्टिकल। थर्ड अपलानेशन टोनोमेट्री का देखिए आगे। फोर्थ ट्रेनिंग ऑफ सिरिंजिंग करना सीखना है। ट्रेनिंग ऑफ पेरीमेट्री का ट्रेनिंग करना है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ क्रेटोमेट्री और ए स्कैन के बारे में। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ बी स्कैन के बारे में सीखना है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्ट ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में, यानी डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के बारे में। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, यानी इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के बारे में पढ़ना है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ असिस्टेंस इन कॉमन ऑकुलर सर्जरी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ फाउंड्स कैमरा एंड FFA। ठीक है, इतना हमारे तो आपके इसके प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ना है। ये थी आपकी आज के सिलेबस, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में हमने पढ़ाया। इसमें अलग अलग आपके सिलेबस दिए गए थे, जो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर के बारे में थे, फर्स्ट ईयर के बारे में थे। सेकेंड ईयर में आपका डिजीज है, ऑप्टिक्स है, इंस्ट्रूमेंट है, ड्रग्स है, कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी, इन सब के बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, ऐसे एक एक करके हमने आपको पूरा नोट करा दिया है। आप लोग नोट इससे बढ़िया से कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, इसे अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए जितना हमने पढ़ाया है, और उसके बाद आप लोग पढ़ना चालू करिए। देख करके हमारा वीडियोस जो है यूट्यूब पे हम डेली डाल रहे हैं, आपके वीडियोस आप लोग वहाँ से नोट करते जाइए, जिससे आपको आसानी होगी। एक एक करके हम डेली जो है आपको वीडियो बताते हैं, वीडियो के द्वारा कि यहाँ एक एक पॉइंट यानी एक एक लेक्चर के रूप में आपको हम डेली बताते हैं। तो आप लोग उसे बढ़िया से पढ़िए, और जो चीज़ ना समझ में आए आप लोग जो है हमें कमेंट करिए। और उसके बाद हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप दिया गया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आप लोग जो है कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है या कुछ नया आपको जानना है, तो उस ग्रुप में आप लोग पूछिएगा, उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ये थे हमारे पूरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बारे में, जिसे हमें जानना ज़रूरी था कि हमें पढ़ना क्या है, पेपर में क्या आएगा और क्या नॉलेज हमें होना चाहिए, इसके बारे में ज़रूरी था। ठीक है, चलिए आज हम चलते हैं अब